हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। अच्छा, आज का ये जो क्लास है, यूट्यूब क्लास, ये मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक का नाम है ट्रायल बैलेंस। इस टॉपिक में मैं ये फर्स्ट क्लास करने जा रहा हूं। ये टॉपिक बहुत ही एलिमेंट्री टॉपिक है अकाउंटेंसी का। ये टॉपिक हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स के लिए है, तो टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। टॉपिक का नाम है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ये एक स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस इट इज ए स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट वो है जो अपना ही रूल फॉलो करता है, और वहां हम लोग जो ऐड या जो रिजल्ट हम लोग निकालते हैं, ऐड या लेस करके हम लोग रिजल्ट को निकालते हैं। मतलब हम लोग जो आंसर निकालते हैं वो ऐड लेस करके आंसर निकालते हैं। यानी स्टेटमेंट वो है जो अकाउंट्स का गोल्डन रूल पूरी तरह से फॉलो करेगा, ऐसा नहीं है। तो स्टेटमेंट का अपना ही रूल होता है और ऐड लेस करके हम लोग आंसर में पहुंचते हैं। तो ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए, ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट। ये कोई अकाउंट नहीं है, इट इज ए स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं लेजर का पैसा को लेके बनाते हैं। लेजर मींस अकाउंट। कंपनी जो डिफरेंट अकाउंट मेंटेन करता है, डिफरेंट लेजर मेंटेन करता है, लेजर मींस अकाउंट होता है, उसका पैसा से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। मतलब उसका बैलेंस को लेकर हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ये चेकिंग का काम करता है कि मेरा जर्नल और लेजर करेक्टली रिकॉर्ड हुआ था या नहीं। ये अरिथमेटिकली चेकिंग का काम करता है। 100% तो ये चेक नहीं कर पाता है, बहुत ऐसा भी मिस्टेक है जो ये नहीं पकड़ पाता है, बट 99% ये चेकिंग का काम कर देगा कि आपका जर्नल लेजर सही से रिकॉर्ड हुआ था या नहीं। यानी ट्रायल बैलेंस का सबसे बड़ा जो यूटिलिटी है वो है ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ जर्नल एंड लेजर। जर्नल एंड लेजर अरिथमेटिकली प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, ये चेकिंग कर देगा। और फाइनल अकाउंट नाम का हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे। फाइनल अकाउंट्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फाइनल अकाउंट्स बनाने में भी ट्रायल बैलेंस बहुत हद तक हेल्प करता है, बहुत हद तक मदद करता है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। डेबिट में 4 चीज आता है। एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी, संपत्ति, जायदाद। एक्सपेंसेस मतलब खर्च। लॉसेस मतलब नुकसान। ड्रॉइंग्स मतलब प्रोप्राइटर, मालिक। पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का पैसा या सामान लेके घर चला गया। क्रेडिट साइड में ये चारों का उल्टा यानी ऑपोजिट आता है। देखिए, एसेट का ऑपोजिट वर्ड क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब कर्ज लेना, उधार लेना। एसेट मतलब संपत्ति का उल्टा कर्ज। एक्सपेंसेस डेबिट में आता है, खर्च उसका उल्टा है इनकम। इनकम मतलब आमदनी, जितना आप कमा रहे हैं, जितना आप आमदनी कर रहे हैं। लॉसेस का उल्टा है प्रॉफिट का दूसरा नाम है गेन्स। और ड्रॉइंग्स का उल्टा है कैपिटल। ड्रॉइंग्स मतलब मालिक, प्रोप्राइटर, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का पैसा या सामान लेके घर चला गया। कैपिटल मतलब उसने पैसा लगाया बिजनेस में। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, अच्छा, हम 10 मिनट में कर रहे, एक मीटिंग में है। हाँ, 10 मिनट में कर। अच्छा, तो डेबिट में आता है ये 4 चीज, क्रेडिट में आता है ये चारों का ऑपोजिट। एसेट का ऑपोजिट लायबिलिटी, एक्सपेंसेस का उल्टा इनकम, लॉसेस का उल्टा गेन्स, ड्रॉइंग्स का उल्टा कैपिटल। ठीक, देखिए, अपना ही स्टडी मटेरियल का एक सम्स मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। जो भी है इस 8 के अंदर है, 8 के बाहर नहीं। ये बात का ध्यान रखिएगा।
चलिए अपना ही स्टडी मटेरियल से एक सम्स लेते हैं, ये है वो सम्स। फॉलोइंग बैलेंस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर अनिंद्या दासगुप्ता। प्रोप्राइटर का नाम है मिस्टर अनिंद्या दासगुप्ता। एज ऑन 31 मार्च 2022। एक बात ध्यान रखिएगा, ट्रायल बैलेंस साल का एंड में बनता है। साल का एंड में क्यों बनता है? क्योंकि ये चेकिंग का काम कर रहा है तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जाके ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो आपका ईयर जो एंड हो रहा है वो ईयर एंडिंग का डेट है 31 मार्च 2022। दैट मीन्स ये फाइनेंशियल ईयर है। तो ये साल शुरू कब हुआ था? एक साल पहले 1 अप्रैल 2021 में शुरू हुआ था और एंड हो रहा है ये 31 मार्च 2022 में, यानी ये साल का शुरू का डेट है। तो हम लोग इसको अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? ओपनिंग बोलते हैं। और साल का एंड का डेट हम लोग इसको अकाउंट्स में बोलते हैं क्लोजिंग। साल का शुरुआत को ओपनिंग बोला जाता है, साल का एंड को क्लोजिंग बोला जाता है। ट्रायल बैलेंस साल का एंड में बनता है क्योंकि सब कुछ बन जाने के बाद चेकिंग का काम होता है। बीच में अगर आप बना रहे हैं तो सारा रिकॉर्ड्स कंप्लीट नहीं है तो आप चेकिंग क्या कीजिएगा? इसलिए ट्रायल बैलेंस कभी शुरू में नहीं बनता है, बीच में नहीं बनता, ऑलवेज एंड में बनता है। तो ऊपर में आपको लिखना है कि आप ट्रायल बैलेंस किसके लिए बना रहे हैं? प्रोप्राइटर के लिए। और एज ऑन में डेट देना है, ऑलवेज क्लोजिंग डेट। अगर डेट बता दिया तो, नहीं बताया तो डॉट डॉट डॉट, प्रोप्राइटर का नाम या बिजनेस का नाम नहीं बताया तो डॉट डॉट डॉट। सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, गलती से भी पर्टिकुलर्स मत लिखिए यहां पर। लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, अमाउंट रुपीज। इधर देखिए, इधर देखिए, सबसे पहले दे रहा है स्टॉक 1 अप्रैल 2021। अभी हम लोग क्या देखे थे? साल मेरा एंड हो रहा है 31 मार्च 2022 में, तो नेचुरली एक साल पहले मेरा साल शुरू हुआ था। एक साल पहले कौन सा ईयर में, कौन सा डेट में शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 2021 में शुरू हुआ था। स्टॉक के पास में देखिए डेट दिया है 1 अप्रैल 2021, जो मेरा साल का शुरू का डेट के संग मैच कर जा रहा है। दैट मीन्स ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। साल का शुरू का चीज को ओपनिंग कहा जाता है, यानी ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक बिजनेस के लिए क्या है? ओपनिंग स्टॉक बिजनेस के लिए एसेट है। फॉर्मूला में आपने क्या देखा था? एसेट डेबिट में जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक शुरू में अकाउंट पास में लिख दीजिएगा, और ये बिजनेस के लिए एसेट है। एसेट है तो ये कहां जाएगा? ये डेबिट में जाएगा। फॉर्मूला में एसेट कहां जा रहा था? डेबिट में। नेक्स्ट अगला आइटम देख लीजिए। अगला आइटम क्या दे रहा है? अगला आइटम दे रहा है परचेस। अच्छा, परचेस के पास में एडजस्टेड वर्ड दिया है, तो यहां पर आप थोड़ा दो बातें ध्यान रखिए। देखिए यहां पर क्या लिख रहा है स्ट्रेस में, क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट कम इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। इट विल कम, ये तब आएगा जब परचेस के पास में एडजस्टेड वर्ड लिखा रहेगा या मटेरियल कंज्यूम नाम का आइटम सम्स में दे देगा, तभी हमको क्लोजिंग स्टॉक लेना है, अदरवाइज क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेना है। अभी 2 नंबर में क्या दिया? परचेज एडजस्टेड। परचेज क्या है? बिजनेस के लिए खर्च है, एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस है तो कहां जाना चाहिए? डेबिट में। परचेज एक्सपेंसेस है, पास में अकाउंट जरूर लिखिएगा। मेरे यहां लिखा हुआ नहीं है बट आप जरूर लिखिएगा, ये एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए, तो कहां जाएगा? डेबिट में जाएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? चलिए देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड दे रहा है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर, सन्डी क्रेडिटर। सन्डी डेटर बिजनेस के लिए क्या है? सन्डी डेटर बिजनेस का एसेट है। सन्डी डेटर का मीनिंग क्या था? जिस कस्टमर को बिजनेस ने उधार में सामान बेचा है, पैसा मिलेगा फ्यूचर में, एसेट है। और सन्डी क्रेडिटर क्या है? सप्लायर, जो बिजनेस को उधार में सामान दिया है, यानी बिजनेस को चुकाना पड़ेगा, लायबिलिटी है, तो कहां जाएगा? क्रेडिट में। तो सन्डी डेटर एसेट है, डेबिट में जाएगा। सन्डी क्रेडिटर लायबिलिटी है, क्रेडिट में जाएगा। सन्डी डेटर एसेट है, डेबिट में जाएगा। सन्डी क्रेडिटर लायबिलिटी है, क्रेडिट में जाएगा। नेक्स्ट अगला वर्ड क्या है? देखिए सब में अकाउंट लिखिएगा, सेल्स एंड रिटर्न इनवर्ड। अच्छा, सेल्स क्या है? बिजनेस के लिए नेचुरली इनकम है, सामान बेचते हैं तो इनकम होता है, प्रॉफिट होता है, जो बोलिए, क्रेडिट में जाएगा। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम था रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मीन सेल्स रिटर्न। सेल किए, सामान कस्टमर आके आपको लौटा दिया, आप है बिजनेस, ऑलवेज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए।
सामान सेल किए, कस्टमर आके लौटा दिया, आपको पैसा लौटाना पड़ेगा, यानी पैसा गया आपके पास से, खर्च हो गया, एक्सपेंसेस है, डेबिट में आएगा। तो सेल्स आएगा क्रेडिट में, इनकम है, लेकिन सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न इनवर्ड एक्सपेंसेस है, डेबिट में आएगा। सेल्स इनकम है क्रेडिट में, सेल्स रिटर्न रिटर्न इनवर्ड एक्सपेंसेस है, डेबिट में आएगा। सबके पास में अकाउंट ए बाई सी लगाना है। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस, सैलरी, रेंट एंड टैक्सेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम। वेजेस मतलब मजदूर को जो पैसा दिया जाता है, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। सैलरी जो स्टाफ को देते हैं, वो भी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। रेंट एंड टैक्स, रेंट जो मकान मालिक को देते हैं, टैक्स जो गवर्नमेंट को देते हैं, ये भी एक्सपेंसेस है। सन्ड्री एक्सपेंसेस, बहुत सारा खुदरा खर्च जब इकट्ठा लिखा जाता है उसे सन्ड्री एक्सपेंसेस कहा जाता है, ये भी एक्सपेंसेस है, डेबिट में आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी एक्सपेंसेस है। इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग प्रीमियम पेमेंट करते हैं। जब हम लोग कोई भी चीज का इंश्योरेंस करवाते हैं तो फ्री में नहीं होता है, उसका प्रीमियम पेमेंट करना पड़ता है, वो भी मेरे लिए एक्सपेंसेस है। तो ऑल एक्सपेंसेस डेबिट में आता है। तो चलिए ये पांचों खर्च को डेबिट में डालते हैं। वेजेस एक्सपेंसेस है बिजनेस का, सैलरी भी बिजनेस का एक्सपेंसेस है, रेंट एंड टैक्स बिजनेस का एक्सपेंसेस है, सन्ड्री एक्सपेंसेस बहुत सारा छोटा खर्च खुदरा खर्च एक संग जाके लिख रहे हैं, वो भी एक्सपेंसेस है। इंश्योरेंस प्रीमियम, जो इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग प्रीमियम यानी इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं, इंश्योरेंस फ्री में नहीं होता है, उसका प्रीमियम भरना पड़ता है, वो भी एक्सपेंसेस है, डेबिट में आएगा। नेक्स्ट अगला आइटम देखिए, अगला आइटम है फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? बिजनेस के लिए एसेट। हम लोग फॉर्मूला में क्या देखे थे? एसेट्स आर ऑलवेज डेबिट। तो फर्नीचर एसेट है, एसेट कहां जाएगा? डेबिट में जाएगा। नेक्स्ट जनरल चार्जेस। जनरल मतलब होता है साधारण, ऑर्डिनरी। चार्जेस मतलब खर्च, ऑर्डिनरी खर्च। खर्च कैसा भी हो, ऑर्डिनरी हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जैसा भी हो, खर्च तो ऑलवेज खर्च होता है। तो जनरल चार्जेस एक्सपेंसेस है। हम लोगों ने फॉर्मूला में क्या देखा था? एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट, तो डेबिट में जाएगा ये। नेक्स्ट अगला आइटम क्या दिया है? डिस्काउंट रिसीव्ड, कैपिटल, इंटरेस्ट रिसीव्ड। देखिए डिस्काउंट आपको मिल रहा है तो आपके लिए ये इनकम है, क्रेडिट में जाएगा। कैपिटल क्रेडिट में जाता है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि ये मालिक दिया है पैसा, प्रोप्राइटर का लगाया हुआ पैसा है। आप बिजनेस है, आप मालिक नहीं है, तो किसी और का पैसा आपके पास अगर है, जैसे कैपिटल मालिक का पैसा आपके पास है, तो वो आपके लिए लायबिलिटी होता है। तो कैपिटल लायबिलिटी है। और डिस्काउंट रिसीव आपका इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव भी आपका इनकम है, यानी ये तीनों क्रेडिट में जाएगा। डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट में जाएगा, कैपिटल भी क्रेडिट में जाएगा। और कैपिटल क्यों क्रेडिट में जा रहा है? ये लायबिलिटी। और इंटरेस्ट रिसीव तो इनकम है, सूद मिला आपको। इंटरेस्ट मतलब होता है सूद, डिस्काउंट मतलब होता है छूट। आप किसी दुकान में सामान खरीदने गए, छूट मिला। बैंक में कहीं भी पैसा इन्वेस्ट किए थे, वहां से इंटरेस्ट मिला। ऑल आर इनकम, इनकम्स आर क्रेडिट। नेक्स्ट इसके बाद स्टॉक। स्टॉक का डेट देखिए, ये मेरा क्लोजिंग डेट के संग मैच कर रहा है। मेरा ईयर एंड हो रहा था 31 मार्च में, क्लोजिंग डेट के संग मैच कर रहा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। और ये ओपनिंग के संग मैच कर रहा था, इसलिए ओपनिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग के संग मैच कर रहा है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या लिखा था? क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, विल नॉट कम इन ट्रायल बैलेंस, इट विल कम। ये तब आएगा जब परचेस में एडजस्टेड लिखा रहेगा। और आप याद कीजिए, परचेस के पास में एडजस्टेड वर्ड लिखा हुआ था। मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर, ये देखिए परचेस के पास में एडजस्टेड वर्ड लिखा हुआ था। एक बात और, जब परचेस के पास में एडजस्टेड लिखा हुआ है तो आप भी ना परचेस के पास में एडजस्टेड वर्ड लिख देंगे। ये लिखना जरूरी है, परचेस के पास आप एडजस्टेड वर्ड लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक को अब लेना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक बिजनेस के लिए क्या है? क्लोजिंग स्टॉक बिजनेस के लिए एसेट है, क्योंकि एसेट किसको कहते हैं? जिसको फ्यूचर में बेचे तो पैसा मिलेगा। ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक एसेट है। अगला आइटम क्या है? अगला आइटम हो गया कैश और बैंक। ये दोनों एसेट है बिजनेस के लिए। कैश भी एसेट होता है, बैंक भी एसेट होता है। एसेट्स आर ऑलवेज डेबिट। एकदम फॉर्मूला को रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, एसेट्स आर ऑलवेज डेबिट। तो कैश एसेट है, डेबिट में आएगा। सबके पास में अकाउंट A/C लिखिएगा। बैंक भी एसेट है, डेबिट में आएगा। इसके बाद हम लोग टोटल करेंगे, डेबिट का टोटल करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे। अगर टोटल मैच कर गया इसका मतलब हम लोग का सम सही बना है, और अगर मैच नहीं किया तो हम लोग रीचेक करेंगे, कहीं गलती तो नहीं हुआ। अगर देखते हैं कि हाँ गलती हुआ है तो ठीक है, गलती को करेक्शन कर लेंगे, शायद मैच कर जाए।
अगर हम देखते हैं रीचेक करके नहीं सब कुछ सही है फिर भी मैच नहीं कर रहा है, तो मैच करवाने का टेक्निक भी है, वो हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे। टोटल कीजिए तो यह आ गया आपका ग्रैंड टोटल। एक और सम्स हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अपना ही स्टडी मटेरियल का एक और सम्स हम लोग लेते हैं। ये रहा, द फॉलोइंग आर द रेजल बैलेंसेस ऑफ मेसर्स बैनर्जी एंड कंपनी, प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023। यहां ईयर एंड हो रहा है मेरा 31 मार्च 2023 में ईयर एंड हो रहा है, तो नेचुरली ईयर मेरा स्टार्ट कब होगा, 1 अप्रैल 2022 में मेरा ईयर स्टार्ट होगा। तो ईयर मेरा एंड हो रहा है कहां, ईयर मेरा एंड हो रहा है 31 मार्च 2023। ये मेरा क्लोजिंग डेट हो गया, ईयर एंडिंग को क्लोजिंग कहते हैं। तो ईयर मेरा शुरू कहां हुआ, 1 अप्रैल 2022, ये मेरा ओपनिंग डेट हो गया। चलिए शुरू करता हूं। फॉर्मूला को आप फिर से एक बार देख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत सिंपल है। एसेट में आता है 4 चीज, एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड ड्रॉइंग्स, क्रेडिट, लायबिलिटी, इनकम, गेन्स एंड कैपिटल। हेलो ना পরে করছি পরে করছি। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल 1,45,000। आपने क्या देखा था, कैपिटल बिजनेस का लायबिलिटी एक क्रेडिट में आता है। ये देखिए कैपिटल आर ऑलवेज क्रेडिट, तो कैपिटल को आप कहां डालेंगे, क्रेडिट साइड में डालेंगे। क्रेडिट 1,45,000। अगला आइटम, अगला आइटम क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है। एसेट वो होता है जिसको फ्यूचर में बेचिए तो पैसा मिलेगा, लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकते हैं और जिसको यूज करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी भी एसेट है। प्लांट मींस फैक्ट्री, मशीन मतलब तो आप जानते ही है जिससे प्रोडक्शन होता है। फर्नीचर एंड फिक्सचर ये भी एसेट है। फिक्सचर हो गया फर्नीचर को लगाने के लिए जो चीज चाहिए, फिक्स कर ये जो चीज चाहिए, दैट इज फिक्सचर, एसेट है। मोटर वैन, मोटर गाड़ी एसेट होता है। बिल रिसीवेबल, जिस बिल के लिए आपको फ्यूचर में पैसा मिलेगा, जो चीज फ्यूचर में मिलेगा वो हमारे लिए, फ्यूचर में जिसका पैसा मिलेगा वो हमारे लिए एसेट होता है। तो ऑल आर डेबिट, सारे एसेट डेबिट होगा। देखिए लैंड बिल्डिंग एसेट है, प्लांट मशीनरी एसेट है, फर्नीचर फिक्सचर एसेट है, मोटर वैन एसेट है, बिल रिसीवेबल फ्यूचर में जो पैसा मिलेगा एसेट है। सबके पास में अकाउंट लगाइएगा। नेक्स्ट अगला आइटम है बिल पेबल। बिल पेबल का मीनिंग क्या है, किसी ने मेरे नाम पर बिल बनाया है, क्यों बनाया है, वो हमसे पैसा पाता था, यानी हमने उससे उधार कर्जा लिया था और वो पैसा मुझे फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा। तो फ्यूचर में जो पैसा मिलता है वो मेरे लिए एसेट होता है प्रेजेंट डे में, और फ्यूचर में जो पैसा मुझे चुकाना पड़ता है प्रेजेंट डे में वो मेरे लिए लायबिलिटी होता है। फॉर्मूला में आपने क्या देखा था, लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिट। ये देखिए, तो बिल पेबल कहां जाएगा, बिल पेबल जाएगा क्रेडिट में। ये रहा। नेक्स्ट आइटम में आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आइटम क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। वेजेस, सैलरी, रेंट एंड टैक्सेस, लाइटिंग एंड पावर। पावर मतलब मशीन चलाने के लिए जो बिजली का जरूरत होता है, खर्च है। वेजेस आप वर्कर को देते हैं, खर्च है। सैलरी आप स्टाफ को देते हैं, खर्च है। रेंट एंड टैक्स, रेंट आप लैंडलॉर्ड को पेमेंट करते हैं, टैक्स गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं, ये भी खर्च है। लाइटिंग एंड पावर, बिजली का बिल जो आता है, पावर जिससे मशीन चलता है, बहुत मशीन बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, उसको पावर कहते हैं, वो भी खर्चे, परचेस करना पड़ता है। कोल एंड फ्यूएल, कोयला वगैरह बहुत कंपनी में लगता है। फ्यूएल मतलब होता है ईंधन, मतलब फ्यूएल में आपका पेट्रोल, डीजल, गैस सब कुछ आ जाता है, ये सब भी परचेस करना पड़ता है, खर्च है। ट्रेड एक्सपेंसेस यानी बिजनेस का खर्च, व्यापार का खर्च, तो ये सारे के सारे खर्च है। एक्सपेंसेस कहां जाते हैं, एक्सपेंसेस हमने देखा था, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो चलिए ये सारे एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट में डालते हैं। ये रहा फैक्ट्री वेजेस, सैलरी, रेंट एंड टैक्सेस, लाइटिंग एंड पावर। नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं, ये पेज खत्म हो गया। नेक्स्ट पेज में जाइएगा तो ऊपर में ट्रायल बैलेंस कंटिन्यूड लिखिएगा। कोल एंड फ्यूएल भी खर्च है हमारे लिए। ट्रेड एक्सपेंसेस, व्यापार का खर्च, बिजनेस का खर्च। नेक्स्ट अगला आइटम, कमीशन रिसीव्ड। कमीशन मिल रहा है मतलब दलाली मिल रहा है, कोई भी चीज मिलेगा तो नेचुरली इनकम होगा।
इनकम कहां आता है? क्रेडिट में आता है। एक्सपेंसेस का ऑपोजिट है, एक्सपेंसेस डेबिट में, इनकम क्रेडिट में। डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट, तो कमीशन रिसीव मेरा इनकम है, क्रेडिट में आएगा। इसके बाद क्या आ गया? इसके बाद आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसका क्या मतलब है? रॉ मटेरियल मतलब आप जानते हैं कच्चा माल, और कंज्यूम्ड मतलब उसका यूज। रॉ मटेरियल कच्चा माल का खपत, कच्चा माल का यूज, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये देखिए, जब रॉ मटेरियल कंज्यूम देगा तो आपको क्लोजिंग स्टॉक लेना पड़ेगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक आया तो लेना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट कम इन ट्रायल बैलेंस, इट विल कम व्हेन देयर इज परचेज एडजस्टेड और मटेरियल कंज्यूम्ड इज गिवन इन द प्रॉब्लम। तो अगर आप क्लोजिंग स्टॉक आया तो आप छोड़ नहीं सकते हैं, लेना पड़ेगा। ऐसे क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिया जाता है। दो ही सिचुएशन में लिया जाता है, जब परचेज के पास में एडजस्टेड रहता है या मटेरियल कंज्यूम्ड दिया रहता है क्वेश्चन में, तब। तो रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल का यूज कर रहे हैं, तो आया कहां से? खरीद के लाए मार्केट से, एक्सपेंसेस है ये। कहां जाएगा? डेबिट में जाएगा। ये देखिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डेबिट, खर्च है ये, एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, सेल्स इनकम है। इनकम कहां जाता है? क्रेडिट में। रिटर्न इनवर्ड, खर्च है। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या? सेल्स रिटर्न, यानी सामान बेचे थे, कस्टमर आके आपको लौटा दिया। आप कस्टमर नहीं, आप बिजनेस है। सेल्स रिटर्न, सेल किए तो रिटर्न आ गया, आपको पैसा लौटाना पड़ेगा, एक्सपेंसेस। तो सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न इनवर्ड एक्सपेंसेस है, लेकिन सेल्स मेरा इनकम है। सामान बेचते हैं तो मेरा इनकम होता है, प्रॉफिट होता है। सेल्स आएगा क्रेडिट में, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न आएगा डेबिट में, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट, अगला आइटम, बैंक चार्जेस। बैंक काट रहा है, एक्सपेंसेस है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, गाड़ी भाड़ा आने जाने का। रिपेयर्स टू प्लांट, प्लांट का मरम्मत कर रहे हैं, ये भी एक्सपेंसेस है। तो ये तीनों एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस अभी आप कहां देखे थे? डेबिट में आता है। बैंक काट रहा है, ट्रैवलिंग का खर्च, सब एक्सपेंसेस है। और रिपेयर, प्लांट का रिपेयर कर रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं, वो भी खर्च है। कोई भी चीज का मरम्मत कीजिए तो खर्च ही होगा। नेक्स्ट, लोन फ्रॉम मिस्टर काजल लाहिरी। काजल लाहिरी से लोन ले रहे हैं, तो लोन लेना क्या है? किसी से भी लोन लीजिए, आपके लिए वो लोन लेना आपके लिए लायबिलिटी है। तो कहां जाना चाहिए? क्रेडिट में जाना चाहिए। लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिट, एसेट का ऑपोजिट है। ये देखिए, लोन फ्रॉम काजल लाहिरी, क्रेडिट। अच्छा, लोन जब आप लिए हैं तो इंटरेस्ट तो नेचुरली देना पड़ेगा, किसी से भी लीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये आपके लिए क्या बन गया? पर मंथ आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये आपके लिए बन गया एक्सपेंसेस, खर्च। एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए खर्च है, कहां जाएगा? डेबिट में। नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं, ट्रायल बैलेंस कंटिन्यूड। सबके पास में अकाउंट जरूर लिखिएगा। एक्सपेंसेस है ये, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन आपने काजल लाहिरी से लिया तो इंटरेस्ट दे रहे हैं आप उसको, खर्च है ये, एक्सपेंसेस। बैंक, कैश एट बैंक एसेट है, कैश इन हैंड भी एसेट है। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स डेबिट में जाता है, आप फॉर्मूला में देख लीजिए। ये देखिए, ड्रॉइंग्स आर ऑलवेज डेबिट, प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए ले गया, और एसेट तो डेबिट होता ही है। तो कैश डेबिट होगा, बैंक डेबिट होगा, ड्रॉइंग्स डेबिट होगा। सन्डी डेटर एसेट है, ऐसा कस्टमर जिसको आपने क्रेडिट में माल बेचा, उधार में माल बेचा, फ्यूचर में वो पैसा मिलेगा। ऑल आर एसेट डेबिट में जाएगा। तो देखिए, बैंक डेबिट में जाएगा, एसेट है। कैश भी डेबिट में जाएगा। ड्रॉइंग्स प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए ले जा रहा है, फॉर्मूला में कहा था? डेबिट। सन्डी डेटर कस्टमर जिसको आपने उधार में सामान बेचा है, पैसा मिलेगा, एसेट है, डेबिट। नेक्स्ट, इसके बाद है सन्डी क्रेडिटर। सन्डी क्रेडिटर क्या है? सन्डी क्रेडिटर मेरा लायबिलिटी है। सप्लायर, जिसने मुझे उधार में सामान बेचा था। लायबिलिटीज कहां जाता है? फॉर्मूला में क्या देखा था हमने? क्रेडिट। नेक्स्ट, अगला आइटम दे रहा है रिजर्व फॉर बैड डेट। रिजर्व का और एक नाम क्या है? प्रोविजन। ये बात याद रखिएगा, रिजर्व का और एक नाम है प्रोविजन। रिजर्व का और एक नाम है प्रोविजन, यानी पैसा संचय करना, बचा के रखना, बचत करना, सेविंग्स करना। रिजर्व, प्रोविजन दोनों का मतलब है पैसा का संचय करना, बचत करना। जो पैसा आपका डूब गया या डूबने वाला है उसके लिए संचय करना। अच्छा, ये संचय कहां से करते हैं आप? प्रॉफिट में से करते हैं। प्रॉफिट से पैसा आदमी बचत करता है, सेविंग्स करता है, तो ये आपके लिए इनकम है। और ये लास्ट ईयर का प्रोविजन है, बीता साल का बचाया हुआ पैसा है, करेंट ईयर का नहीं है। बीता साल का संचय किया हुआ पैसा है, इसको हम लोग बोलते हैं। बीता साल का कोई भी चीज को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग। तो हम लोग इसको पूछा तो क्या बोलेंगे? दिस इज ओपनिंग रिजर्व फॉर बैड डेट या ओपनिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट। जो पैसा मेरा डूब गया उसके लिए संचय किया था मैंने, लास्ट ईयर संचय किया था, करेंट ईयर में हमारे लिए इनकम है, क्योंकि बचत आदमी इनकम से ही करता है। नेक्स्ट, आगे देखिए, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग मतलब जो खर्चा बाकी रखे हैं आप। कोई भी खर्चा जब आप बाकी रखते हैं तो उसको आउटस्टैंडिंग कहते हैं।
आप मजदूर का मजदूरी, वेजेस मतलब मजदूरी, आप बाकी रख दिए हैं। दैट मीन्स आप अगर खर्चा, क्योंकि मजदूरी आपके लिए खर्च है, बिजनेस से पैसा देना पड़ता है मजदूरों को, पैसा नहीं दिया अगला आदमी आपसे पैसा पाएगा, मजदूर आपसे पैसा पाएगा, आपके लिए लायबिलिटी बन गया, चुकाना पड़ेगा आपको। लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिट। टोटल करेंगे बोथ साइड, आप लोग भी जरूर टोटल करके देखिए, मैच कर जाएगा। आज यहीं तक, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड डे एवरीबॉडी।